के लिए बताने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% फरवरी को 2026 से लागू होगी और इससे कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी मौजूदा 58% की दर से 2% ज्यादा है, जो महंगाई को असर को कम करने के लिए दी जा रही है। सरकार के मुताबिक डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सैलरी में ऐसा उछाल आने वाला है जिसकी उम्मीद सालों से की जा रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब वो कदम उठाया है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए और न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी वो बड़ी खबर जिसने देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जगा दी है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी दे चुका है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल केंद्र को सौंपने के लिए अपने सुझाव तैयार करने में जुटा हुआ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 8th पे कमीशन फिलहाल अपने कॉन्सुलेशन फेज में है। कमीशन अलग अलग राज्यों में जाकर एम्प्लॉय यूनियन, पेंशनर्स और स्टाफ एसोसिएशन से सुझाव और मांगे सुन रहा है। इस प्रक्रिया को उद्देश्य नए वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर को तैयार करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नया बेसिक पे में कन्वर्ट किया जाता है। 7th पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 था, जबकि इस बार एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इसे और ज्यादा रखने की मांग कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.10 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल फाइनल नंबर जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए को लेकर भी बड़ी मांगे सामने आ रही हैं। खासकर मुंबई और दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसे महंगे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि बढ़ते किराए और महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। एक और बड़ी बात यह है कि कमीशन ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी और संगठन अपनी बात कमीशन तक पहुंचा सकें। इससे ये साफ है कि कमीशन इस बार हर स्टेक होल्डर की राय को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में कमीशन की मीटिंग दिल्ली और लखनऊ में हो चुकी हैं और आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी कॉन्स्टिट्यूशन जारी रहेगा। अब सवाल उठता है कि 8th पे कमीशन कब लागू हो सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमीशन अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य या उससे पहले सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर नए वेतन और पेंशन लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट घोषित नहीं की गई है। अब बात करें 8th पे कमीशन का असर लगभग कितने 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक लोग इस फैसले से सीधा प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 8th पे कमीशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जारी है और फिटमेंट फैक्टर, एचआरए और पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। अब सबकी नज़र कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपका क्या मानना है? क्या फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।